तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो पुराने अहद नामे के अंबिया अकबर की लिखी किताबों में से एक है। पिछली किस्त में हमने 7वें बाब का मुताला मुकम्मल किया और आज की किस्त में हम 8वें बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। नाजरीन, इस बाब में तारीख और नबूवत है, लिहाजा इन दोनों के बारे में जानने के लिए आज की किस्त में हमारे साथ शरीक हों। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें भेजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 8वें बाब पर पहुंच चुके हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसके मुतालिक हमें कुछ बताएं। शुरुआत में मैं कहना चाहूंगा कि 8वें बाब में अरामी जुबान के अल्फाज खत्म हो जाएंगे। जैसा कि हमने दूसरे बाब की चौथी आयत से ये समझा, अरामी तहरीर 7वें बाब के इख्तिताम तक रहती है क्योंकि इसका ताल्लुक गैर कौमों के दौर से था। और अब हम इब्रानी को शुरू करेंगे, जो कि मैं कहूँगा कि इस किताब की असल जुबान है। दूसरे बाब की चौथी आयत से लेकर बाब के इख्तिताम तक इरामी अल्फाज हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक गैर कौमों से है और यहाँ ये ज़मीनी लोगों के लिए लिखा गया है और जो कुछ आखिरी दिनों में होगा उसके मुतल्लिक। इस बाब में 4 मुमलिकतों का जिक्र नहीं है, बल्कि इसमें 2 मुमलिकतों पर जोर दिया गया है, दूसरी और फिर तीसरी। इसमें पहली और चौथी का जिक्र नहीं है। न सिर्फ ये, बल्कि इसमें पाक जानवरों की सूरत में इसका जिक्र किया गया है, जैसा कि हमने गुज़िश्ता अब्वाब में उन्हें हैवानों की सूरत में देखा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हैवान, 4 हैवानात। बहरहाल अब वो हैवानों की नहीं बल्कि पाक जानवरों की सूरत में उनकी बात करेगा। पहला मेंढे की सूरत, दूसरा बकरे की सूरत। ऐसा क्यों है? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली और चौथी सल्तनत ने ज़मीनी लोगों को जलील किया। बाबल ने उन्हें बखेरा और जलील करके उन्हें अपने मुल्क में ले आया, जबकि रोमी सल्तनत या मुमलिकत ने उन लोगों को सारी दुनिया में तितर बितर कर दिया। और मूसा की मार्फत एक कदीम नबूवत की वजाहत और हैरत अंगेज तकमील होती है, जो उसने इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब में की। और ये सब कुछ आयात 36 से 49 में लिखा है, जिनमें बाबल और रोम की बात की गई। बहरहाल यहाँ पर बाबल और रोम का तस्करा नहीं है, बल्कि यहाँ मादी और फारसियों का जिक्र है, जिन्होंने लोगों के साथ हमदर्दी जाहिर की। खोरस फारसी के वसीले। जी, खोरस फारस, बिल्कुल। ये लोग लौट कर आए और सिकंदर आजम ने यरूशलेम के लोगों के साथ नरम बर्ताव किया, और उसने वैसा ही बर्ताव किया जैसा मकदूनिया के लोगों से, और इसलिए उसमें 2 बादशाहों या फिर 2 सल्तनतों का जिक्र किया। खास करके जब वो तीसरी सल्तनत तक पहुंचता है तो वो बाब के आखिर में हमें आखिरी चंद आयाम में ले चलता है, जिसमें उस छोटे सिंह की बाबत बताया गया। मैंने 7वें बाब में एक बात कही थी, जिसे मैं 8वें बाब में दोहराऊंगा, कि वो छोटा सिंह जिसका जिक्र इस बाब में है, वो 7वें बाब के छोटे सिंह से मुख्तलिफ है। और इन आयात पर पहुंचकर हम देखेंगे कि वो किस तरह मुख्तलिफ है। लिहाजा रोया दूसरी सल्तनत के हवाले से है, जो कि मादी और फारस की सल्तनत है, और तीसरी सल्तनत यूनान की है। दूसरी को एक मेंढे से तशबीह दी गई और तीसरी को बकरे से। सही। और ये पाक जानवर हैं। बिल्कुल। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। बेल्तेशज़र बादशाह की सल्तनत के 3रे साल मुझ दानियल को एक रोया नजर आई, यानी मेरी पहली रोया के बाद। और मैंने एक आलम रोया में देखा, और जिस वक्त मैंने देखा ऐसा मालूम हुआ कि मैं कसरे सौसन में था, जो सुबह एलाम में है। फिर मैंने आलम रोया में ही देखा कि मैं दरियाए ओलाई के किनारे पर हूँ। तब मैंने आंख उठाकर नजर की और क्या देखता हूँ कि दरिया के पास एक मेंढा खड़ा है, जिसके 2 सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था, और बड़ा पहले के बाद निकला था। मैंने उस मेंढे को देखा कि मगरिब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई इससे छुड़ा सका। पर वो जो कुछ चाहता था करता था, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा हो गया। और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा मगरिब की तरफ से आकर तमाम रुए जमीन पर ऐसा फिरा कि जमीन को फिर न छुआ, और उस बकरे की दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था, और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास, जिसे मैंने दरिया के किनारे खड़ा देखा,
आया और अपने जोर के कहर से उस पर हमला आवर हुआ, और मैंने देखा कि वो मेंढे के करीब पहुंचा, और उसका गजब उस पर भड़का, और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले, और मेंढे में उसके मुकाबले की ताब ना थी, बस उसने उसे जमीन पर पटक दिया और उसे लिताड़ा, और कोई ना था कि मेंढे को उससे छुड़ा सके। और वो बकरा नहायत बुजुर्ग हुआ, और जब वो निहायत जोरावर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया, और उस जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले, और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क के तरफ बेनहायत बढ़ गया। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा, फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। मैं इस रोया के मुतल्लिक जानना चाहूँगा, उसने खुद को और इस रोया के वाक़यात को कहाँ देखा? मैं बाबल के सूबे में था, लेकिन उसने खुद को कैसर सोसन में देखा। उसने रोया देखी जिसमें पहले एक बर्रा है जिसके 2 सींग हैं, और एक बकरा है जिसका एक अजीब सींग है जो उसकी आंख के बीच है, और उसने उस मेंढे के मुतल्लिक जिसके 2 सींग हैं कहा, ऊंचा वाला पहले के बाद निकला। और ये बहुत वाज़ेह है कि ये किताब शानदार है, लेकिन नाकदों की आंखें अंधी हैं, क्योंकि जहां के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। और हमने पहले जाना दानियल ही की किताब में मादी पहले और फारसी बाद में आता है, जैसा कि 5वें बाब के आखिर में लिखा है, दारा मादी ने सल्तनत हासिल की। और हम 6ठे बाब पर पहुंचकर एक से ज्यादा मर्तबा पढ़ते हैं जिसे मादियों और फारसियों के आइन तब्दील नहीं होते। बाब के आखिर में लिखा है, पस ये दानियल दारा की सल्तनत और खौरस फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। और हमने देखा कि मादी हमेशा फारसी से पहले आता है। आस्तर की किताब के पहले बाब में आप सबसे हैरत अंगेज बात देखेंगे। देखें आस्तर 1:18 में क्या लिखा है, आज के दिन फारस और मादी की सब बेगमें। तो पहले फारस है। जी बिल्कुल। और फिर वो 19वीं आयत में कहता है, और वो फारसी और मादियों के आइन में दर्ज हो ताकि बदला ना जाए। फारस को क्यों पहले रखा गया? क्यों? यहाँ दानियल, जिसने फारसियों की बालादस्ती को नहीं देखा, जानता था वो ज्यादा बुलंद है, और वो बाद में आया। इल्हाम का लाखता दुरुस्त होना इस मुकाम पर पहुंचा। इसीलिए बेदिन नाकिद कहते हैं कि दानियल मुसन्निफ नहीं हो सकता, और मैं कहता हूं कि दानियल नहीं बल्कि रूहुल कुद्स जिसने दानियल से लिखवाया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक से बोलते थे। लाखता होना 2 बातों की वजाहत से दिखाई देता है। पहली बात यह कि वो 2 सल्तनतें या 2 ग्रोहों की मुमलकतें हैं, जैसा कि दानियल दूसरे बाब में उसने सीने और बाजुओं का जिक्र किया। वाज़ेह है कि 2 बाजू हैं, यानी मादी और फारस। इसके बाद जबकि वो 7वें बाब में उसे रीछ से तशबीह देता है, लिखा है कि वो 2 नहीं बल्कि एक तरफ से सीधा खड़ा हुआ है और एक तरफ का दूसरी पर सबकत ले जाना वाज़ेह है। यहाँ वो कहता है कि उसके 2 सींग हैं और एक सींग दूसरे से ऊंचा है। दरअसल बाइबल हर तशबीह में लाखता है, खुदा की किताब है, ये खुदा की किताब है। इसलिए जब वो मादी और फारस की सल्तनत की बात करता है, हम मेंढे के मुतालिक पढ़ते हैं कि मैंने उस मेंढे को देखा कि वो मगरिब और शुमाल और जनूब की तरफ सींग मारता है, यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उसे छुड़ा सका। उसने मशरक के हवाले से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मादी और फारसी की सल्तनत मशरक से दहन की तरफ ना गई, वो मशरक की तरफ गई, शुमाल और जनूब की तरफ गई। और यहाँ हम नबूकदनजर देखते हैं, लिखा है यहाँ तक कि ना कोई जानवर उसके सामने खड़ा हो सका और ना कोई उसे छुड़ा सका, पर वो जो कुछ चाहता था करता था। मुझे सल्तनत के हवाले से आखिरी बात बताइए, इससे पेशतर के यूनान की सल्तनत आए और उसे तोड़ डाले। अफसोस के वो जो कुछ जानता था करता था, और हम जानते हैं कि आदमियों को हुक्मरानी खुदा की तरफ से मिली। खुदा ने नबूकदनजर को और खुदा ने मादी और फारसियों को दिया, पर अफसोस के इस बख्शिश को किसी हुक्मरान ने भी खुदा की तरफ से नहीं जाना, जहां से उन्हें बादशाही और इख्तियार मिला, बल्कि वो जो कुछ चाहते थे करते थे। क्या अमेरिका आज खुदा को खुश करता है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करता, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। अमेरिका से पहले बरतानवी सल्तनत थी, क्या उन्होंने वो किया जिससे खुदा खुश हो? वो खुदा को जाने तक नहीं। यहाँ मादी और फारसी हैं, क्या उन्होंने खुदा को खुश किया? उनका खुदा से कोई लेन देन ना था, वो जो चाहते थे करते थे। इसलिए इस निज़ाम का खत्म होना था और किसी दूसरे को इसकी जगह पर आना था। वो नाकाम होगा, एक तरफ कर दिया जाएगा और कोई दूसरा आएगा। यहाँ तक कि सियासतदानों और बादशाहों के तख्त पर मौजूद ना होते हुए भी बाइबल कहती है कि हर शख्स जो उसकी नज़र में अच्छा मालूम होता वही करता था। लोग और बादशाह जो चाहते हैं वही करते और कोई भी खुदा की खुशी का
तालिब नहीं। मेरा एक सवाल 5वीं आयत से मुतालिक है और मैं सोच ही रही थी कि एक बकरा मगरिब की तरफ से आकर तमाम रोई ज़मीन पर ऐसा फिरा कि ज़मीन को भी न छुआ। बकरे से उसकी क्या मुराद है, मगरिब से उसकी क्या मुराद है, और ये जुमला क्या है कि ज़मीन को भी ना छुआ? जी भाई यूसुफ। दरहकीकत ये भी नबूवत की हैरत अंगेज बातों में से एक है, और मैं सोच ही रहा था कि एक बकरा वैसे ही मेंढा मादी और फारसी की अलामत है, और उनकी अफवाज के आगे के झंडे पर भी इन्हीं का निशान बना हुआ है, जबकि मैं कहूँगा कि बकरा दरअसल मकदूनिया की सल्तनत की अलामत है, और ये उनके नोट पर भी लिखा होता है। और बहरे ईगा या यगापोस इसका मतलब बकरा है। लफ्ज यगापोस का मतलब बकरा है। सो इल्हाम की दस्तकारी हैरत अंगेज है। यहाँ तक कि दानियल ने उसे नहीं देखा। बकरों ये को नहीं, नबूवत है। दानियल ने बकरों को नहीं देखा क्योंकि वो उन्हें नहीं जानता था। ये नबूवती अल्फाज उसने तहरीर किए क्योंकि खुदा के रूह ने उसे तहरीर करवाए। बाइबल कहती है कि एक बकरा मगरिब की तरफ से आया। हम यहाँ पर पहली मर्तबा मशरिक पर मगरिब की बालादस्ती को देखते हैं। तब मशरिक के पास कोई इख्तियार ना होगा, और इस आयत के बाद यानी कि दुनियावी बालादस्ती के इख्तियार से यूनान से इख्तियार रोम के पास चला गया, तो मुस्तकबिल में रोमी सल्तनत में फिर से जान आएगी। ये नूह की नबूवत में पूरा हुआ जबकि उसने बेटों के हवाले से नबूवत की। पैदाइश की किताब के 9वें बाब में खुदा ने याफत को फैलाया कि वो सिम के डेरों में बसे और उसका गुलाम बने। इससे पहले बालादस्ती मिस्रियों की थी जो हाम की नस्ल से हैं, फिर बाबलियों और असूरियों की जो सिम की नस्ल से हैं। बहरहाल उस वक्त से खुदा याफत को फैलाए कि वो सिम के डेरों में बसे और केनान को गुलाम बनाए। ऐसे एक जवान की वजह से हुआ जो 30 से 35 बरस की उम्र में वफात पा गया, लेकिन वो अपनी जवानी के अयाम से एक सितारा बनकर उभरा। वो एक बासलाहियत शख्स था। सिकंदर आजम। जी, सिकंदर आजम। और यहाँ उसे बकरा कहा गया है, और उस बकरे की दोनों आंखों के दरमियान एक अजीब सींग था और उसने जमीन को भी ना छुआ। सिकंदर आजम बड़ी शान शौकत वाला रहनुमा था जो अपनी तमाम अफवाज के साथ बेहद तेजी से चलता, इसलिए वो कहता है उसने जमीन को भी ना छुआ। और वो उस 2 सींग वाले मेंढे के पास आया जो कि मादी और फारसी हैं, और उसका गजब उस पर भड़का। ये बात कि उसका गजब उस पर भड़का, ये हमें मादी, फारस और यूनान के आपस के इंतकाम के हवाले से बताता है। और मैं कहूँगा कि इससे हमें उस रंजिश का राज मालूम होगा जो कि उस वक्त यूनान के बादशाह आपस में रखते थे। जैसा कि 11वें बाब की 2री आयत में लिखा है कि और अब मैं तुझे हकीकत बताता हूँ, फारस में अभी 3 बादशाह बर्पा होंगे और चौथा उन सबसे ज्यादा दौलतमंद होगा, और जब वो अपनी दौलत से तकवीयत पाएगा तो सबको यूनान की सल्तनत के खिलाफ उभारेगा। और यहाँ पर मादी और फारस बादशाहों ने यूनानियों को शिकस्त दी, सो उन्होंने उसे अपने लिए रखा। तब सिकंदर आजम वहां पहुंचा तो वो इंतकाम था, न सिर्फ एक जुमला ताकि वो जमीन पर हुक्मरानी करे, बल्कि वो अपनी बालादस्ती जाहिर करना चाहता था। सो उसका गजब उस पर भड़का और उसने मेंढे को मारा और उसके दोनों सींग तोड़ डाले, और मेंढे में उसके मुकाबले की ताब ना थी, पर उसने उसे जमीन पर पटक दिया और लताड़ा। और ये सच है। ठीक है, लेकिन 8वीं आयत में लिखा है और वो बकरा निहायत बुजुर्ग हुआ और निहायत जोरावर हुआ, तो उसका बड़ा सींग टूट गया और उसकी जगह 4 अजीब सींग आसमान की चारों हवाओं की तरफ निकले। सिकंदर आजम और यूनानी सल्तनत की बड़ी बालादस्ती के बावजूद यहाँ उसके टूट जाने का जिक्र है। ऐसा कब हुआ? जी, और वो बकरा नहायत बुजुर्ग होगा, और जब वो नहायत जोरावर होगा तो उसका बड़ा सींग टूटेगा, और उस बकरे के टूटने का जिक्र नहीं है क्योंकि वो बकरा सिकंदर आजम की मौत के और जवाल के बाद भी बाकी रहा। जी। किसने सिकंदर आजम को शिकस्त दी? वो टूट गया। किसने उसे तोड़ा? खुदा ने। उसे बुखार चढ़ा और उसने उसकी जान ले ली। इसलिए लिखा है कि जब वो नहायत जोर आवर हुआ तो उसका बड़ा सींग टूट गया, क्योंकि वो जवानी में ही मर गया और ना ही उसके बच्चे थे कि उसके तख्त के वारिस हों। सो बादशाही 4 रहनुमाओं में तकसीम कर दी गई, और फिर कसंदर ने यूनान को ले लिया और एलिजी माखुस ने एशिया कूचक को ले लिया जो कि आज तुर्की है, और फिर सालुकस ने शाम को ले लिया। जी हाँ,
और फिर बतालीमूस ने मिस्र को ले लिया। शाम पर शुमाल के बादशाह की हुक्मरानी है शुमाल और पर मिस्र शुमाली पर बादशाह की जनूब का हुक्मरानी बादशाह है। शाम पर शुमाली बादशाह और मिस्र पर जनूबी बादशाह। दरअसल वो यूनान का या फिर एशिया कूचे का जिक्र नहीं करेगा, उसका इनसे ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक जमीनी लोगों से है। सो किसने इसराइल की सल्तनत में मदाखलत की जो दरमियान में थी शाम और मिस्र? शाम और मिस्र। जी, शाम और मिस्र शुमाल और वो जनूब लड़ते के। रहते थे और यकीनन उन्होंने मिस्र से भी गुजरना था और उन्होंने भी उनसे लड़ना था। सो सही। यहाँ मरकज़े निगाह शुमाल का बादशाह और फिर जनूब का बादशाह है, जो इस बाब में हम समझते हैं। और फिर हम 11वें बाब पर पहुंचते हैं, जो हमें और भी ज्यादा दुरुस्त मालूमात फराहम करता है, जो कि तारीखी तौर पर पूरी हुई। मुझे अच्छा लगा जो कुछ आपने तारुफ में कहा कि तारीख वाज़ेह है, और मैं कहता हूँ जिस हद तक तारीख बाबल में वाज़ेह है उसी हद तक नबूवत भी बहुत वाज़ेह है। भाई यूसुफ, जो बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं तारीखी प्रोफेसर्स भी नावाकिफ़ हैं और बड़े ममालिक के उमरा या अहम शख्सियात भी उनसे नावाकिफ़ हैं। वो ममालिक के अंदर सियासी हरकत के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन खुदा का कलाम वाज़ेह है जो नबूती कलाम है। वो लोग अहमक हैं जो बाइबल से दूर रहते सही। हैं। जो बाइबल को देखेगा और इल्म हासिल करेगा वो खुदा और उसके हाथ को हर मामले में मुतहरिक पाएगा। सही। अब हम मेहमानों से एक और सवाल जानेंगे। 9वीं आयत में लिखा है, और उनमें से एक छोटा सींग निकला जो जनूब और मशरिक और जलाली मुल्क की तरफ बेनिहायत बढ़ गया। ये छोटा सींग कौन है और जलाली मुल्क क्या है? जी भाई यूसुफ, हमने 8वीं आयत में देखा कि वो अजीब सिंह टूट गया तो सिकंदर आजम के 4 बड़े रहनुमाओं ने उसकी जगह ली, और हम ये जानते हैं कि उन्होंने यूनान, तुर्की, शाम और मिस्र को ले लिया। सल्जूक में से एक जो कि शुमाल का बादशाह है, वो छोटा सिंह लाया, और वो एक जनूबी रहनुमा था और वो जनूब से आया हुआ था, और उसका नाम इंतियुखस इपिफेनिस था। लफ्ज इपिफेनिस का मतलब है रोशन, और रोशन ज़मीर उसका लक़ब था। बहरहाल लोग उसके दौर में उसे इपिफेनिस कहा करते थे, जिसका मतलब है जुनूनी या फिर दीवाना, क्योंकि उसका दिमागी तवाजुन सच में दुरुस्त न था। उसे पार अथुनिया था। सो वो छोटा सिंह जनूब की तरफ से बहुत बड़ा, जो कि दरहकीकत मिस्र है, मशरिक की तरफ इराक है, और जलाली मुल्क की तरफ जो कि केनान है, या फिर फ़लस्तीन या फिर मुल्क के मिस्र है, वो बेहद बढ़ गया। तारीख देखें कि शाम और मिस्र के दरमियान कितनी जंगें हुईं, सल्जकियों और बतालीमूसियों के दरमियान। अगर आप तारीख को देखें तो जानेंगे कि बहुत सी जंगें हुईं, और इस अजीम नबूवत के 11वें बाब में इसकी वजाहत तफसील से दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। जो मसाइल उसने पैदा किए उस पर बाइबल कहती है कि बाज़ अजराम फल्क को गिरा दिया और वो बढ़कर अजराम फल्क तक पहुंचा, और उसने बाज़ अजराम फल्क और सितारों को जमीन पर गिरा दिया और उनको लताड़ा, बल्कि उसने अजराम फल्क के फरमा रवा तक अपने आप को बुलंद किया और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मुकद्दस गिरा दिया। मैं यहाँ एक अहम बात शामिल करना चाहूंगा। वो छोटा सिंह जिसका जिक्र 9वीं आयत में हुआ उससे मुख्तलिफ है, जिसके मुतल्लिक हम बाब के आखिर में पढ़ते हैं। जी। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं 9वीं आयत की वजाहत कर रहा हूँ जो छोटे तारीखी। सिंह के मुतल्लिक है। और तारीख वो इंतिखुस इपिफेनिस है। उसने क्या किया? उसने यहूदियों को कड़वाहट चखाई, और यहूदा मकाबी के सिवा उन्हें किसी ने उससे ना बचाया, जिसने उसके खिलाफ इनकलाब बर्पा किया और सल्जुकियों को निकाल दिया। उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक सुअर को लाकर खुदा की कुर्बानगाह पर कुर्बान किया और हैकल की हर शय पर उसका शोरबा उंडेला, क्योंकि वो जानता था कि यहूदियों को सुअर से नफरत है, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब उसने फैसला किया कि उनकी तमाम इबादतों की जगहों पर वो सुअरों को घुसा देगा। इसलिए वो बढ़कर आसमान तक पहुंचा और उसने यहूदियों की मोतबर शख्सियात को जलील किया। और ना सिर्फ ये, बल्कि अजराम के फरमा रवाओं को भी, और अजराम का फरमा रवा खुदा है, हत्ता के तकब्बुर करके खुद को खुदा के मुकाबला पर लाने की भी जुर्रत की। जब दायमी कुर्बानी को मंसूख किया गया तो ये काम उसी ने करवाया। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने हैकल को भी नापाक किया। उसने कुछ ऐसा किया जो उजाड़ने वाली मकरूहा चीजें कहलाती हैं। हम इसके मुतालिक इस बाब में पढ़ते हैं और 3 मरतबा किसी और जगह पढ़ते हैं, और हम देखेंगे कि उजाड़ने वाली मकरूह चीज क्या है। उजाड़ने वाली मकरूह चीज बुत परस्ती है। जब आप खुदा की जगह पर सुअर गुजरानते हैं, यहूदियों के नजदीक इससे घनौनी बात और कोई नहीं है। उजाड़ने वाली मकरूह चीज का उस दौर में एक तारीखी मुकाम था, लेकिन उसका एक खास नबूती मतलब भी है, और यह कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा।
भाई यूसुफ, जब दायमी कुर्बानी को मंसूख किया गया और मकदस को पामाल किया गया, 12वीं आयत से लिखा है, और अजराम खताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाले किए गए और उसने सच्चाई को ज़मीन पर पटक दिया और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। तब मैंने एक कुदसी को कलाम करते सुना और दूसरे कुदसी से जो कलाम करता था पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकारी की रोया जिसमें मकदस और अजराम पामाल होते हैं कब तक रहेगी? उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह और शाम तक, उसके बाद मकदस पाक किया जाएगा। भाई, इस हिस्से की वजाहत ज़रूरी है, खासकर जिस दौर या अरसे के हवाले उसे दिया। जी, मसीहत में एक बिदत है जिसे सेवंथ डे वैलेंटाइन कहा जाता है। वो इस आयत पर बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से बात करते हैं। वो कहते हैं एक दिन 1 साल के बराबर है और 2300 सुबह शामों को वो 2300 बरस बना बैठते हैं और उन्होंने कहा ये दौर या ये अरसा 1844 में ख़त्म हो गया। तब तक कफारी का काम बाकी है और नामुमकिन है, और मसीह उस जगह उस बरस में दाखिल हुआ और पाकतरीन मुकाम शिफा याब हुआ। और यकीनन इस तालीम की कोई बाइबल में उसकी बुनियाद जड़ और नहीं हकीकत नहीं है, और मैं कहूँगा कि यह तालीम सरासर खुदा के कलाम के खिलाफ है। इंत्युखस एपिफेनिस ने कुर्बानी और नज़र को मंसूख कर दिया और पाकतरीन मुकाम को नापाक किया, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। सो यहूदा मकाबी आया और उसने इंत्युखस एपिफेनिस को आकर हटा दिया। उसने ये कब किया? 2300 सुबह और शाम के बाद किया, न कि सालों के बाद, बल्कि सुबह और शाम का। दरअसल मैं कहूँगा क्या मतलब है। 2300 दिनों का मतलब है 6 बरस और 4 माह और चंद रोज। यही कुछ तारीख में हुआ जब इंत्युखस एपिफेनिस ने खुदा के घर को नापाक किया, और तब यहूदा मकाबी आया और उसने उसे निकाल दिया। और मैं कहूँगा कि उस वक्त 650 बरस ही गुजरे थे जब यहूदा मकाबी ने आकर उसे निकाल दिया। यकीनन इस हिस्से के वाक़यात उसी दौर में हैं जो मुकाबियों का दौर है, या जो मुकाशवा की खामोशी का दौर कहलाता है, मुकाशवा और की नए खामोशी का अहदनामे दौर। और मसीह की आमद के दरमियान है। तीसरी सल्तनत के दौरे हुकूमत में, जो कि यूनान की सल्तनत है। शुक्रिया भाई यूसुफ, इस वजाहत के लिए शुक्रिया। खुदा ने चाहा तो आने वाली किस्त में हम इस ख्वाब के हवाले से मजीद तफसीलात और तफसीर के मुतालिक जानेंगे। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। हमने भाई यूसुफ से जाना कि 8वें बाब से किताब की जुबान बदल कर फिर से इब्रानी हो जाती है, फिर वो इब्रानी ही में लिखी जाती है। इरामी जुबान 2 बाब की 4थी आयत से 7वें बाब तक रहती है। उसने दोबारा इब्रानी में क्यों कलाम किया जो कदीम लोगों की जुबान है? उसने पहले अरामी में कलाम किया क्योंकि वो कौमों की बात कर रहा था। बहरहाल वो फिर से इब्रानी की तरफ लौटा क्योंकि वो उन नबूवतों पर कलाम कर रहा था जिनका ताल्लुक खुदा के कदीम लोगों से है। वो उनसे इब्रानी में कलाम कर रहा था जो उनकी असल जुबान है। सही जी भाई यूसुफ, सही जी। जब उसने यूनान की सल्तनत और छोटे सींग की बात की तो हम जानना चाहेंगे कि ये छोटा सींग कौन है जिसका जिक्र 9वीं आयत में हुआ। हमने जाना जब बड़ा सींग यानी सिकंदर आजम तोड़ा गया तो अफवाज के 4 रहनुमा यूनान की सल्तनत के वारिस हुए। एशियाई कूचक जो कि तुर्की है, शुमाल और जनूब की सल्तनत, और शुमाल की सल्तनत से छोटा सिंह निकला जो कि शाम है, और उनके मशरिक में इराक के साथ मसाइल थे, और जनूब में मिस्र के साथ भी, और जलाली मुल्क के साथ भी जो कि इसराइल है। जी भाई यूसुफ, जी, जवाब अच्छा है, लेकिन मैं इराक और शाम और जलाली मुल्क के वसाइल की बात को जरा वाज़ेह करना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि वो इराक और मिस्र और फ़लस्तीन को भी उसमें शामिल करना चाहता था। आप सबका शुक्रिया, और भाई यूसुफ आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, दरअसल आज की किस्त के मुताले के दौरान हम हैरत में मुब्तला रहे कि बाइबल किस कदर लाखता है। वो जानता है कि इरामी में कलाम कब करना है और इब्रानी में कब करना है। जब वो गैर कौमों के दौर में दूसरे से 7वें बाब में बोलता है, दूसरे से 7वें बाब में वो इरामी में बोलता है जो दुनियावी जुबान है। बहरहाल जब वो सल्तनतों की बात करता है जिनका खास किरदार है, खुदा के लोगों के हवाले से की जाने वाली बात में वो इब्रानी में बोलता है जो कदीम लोगों की जुबान है। वो जानता है कि सल्तनतों की बात कब करनी है। 7वें बाब में नापाक जानवरों की सूरत में जो निजस शिकारी हैं, क्योंकि वो चारों सल्तनतों की इखलाकी फितरत के हवाले से बात करता है। बहरहाल जब वो इन सल्तनतों के खुदा के लोगों के साथ नेकी और रवादारी का सलूक करने की बात करता है, यानी मादी और फारस, और तीसरी सल्तनत यानी यूनान की सल्तनत की, वो जानता है कि कब खुदा लोगों के लिए अच्छे अहूद का इंतखाब करता है, सो वो उन्हें पाक जानवरों से तशबीह देता है, यानी मेंढा
اور بکرا کلام کیسا لاخطا ہے. ہم انسانوں کے ہاتھ کی لکھی تاریخ نہیں پڑھتے بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے. وہ تاریخ جو خود مورخین نے لکھی اپنی لاخطائیت کو ثابت نہیں کر سکتی، لیکن وہ تاریخ جو بائبل میں لکھی ہے کسی خطا کے بغیر حرف بہ حرف پوری ہوئی. جو اس میں سے رہ گیا وہ بعد ازاں پورا ہوگا بنا کسی خطا کے. آپ کو اس کتاب کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھنا ہے. آپ کو اس کتاب اور اس کتاب کے خداوند کو عظیم جاننا ہے. جب بھی ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہم بائبل کے خدا کے آگے واقعی سجدہ ریز ہوتے ہیں. اس نے شریعت اور شہادت کو بلندی عطا کی. میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے، پر خداوند کی شریعت اور احکام اور اس میں درج تاریخی واقعات بے حد وسیع ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کسی وجہ سے بائبل کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا اگر آپ مسیحی ہیں اور بائبل کی پرواہ نہیں کرتے، یا غیر مسیحی ہیں اور بائبل سے عداوت رکھنے والے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کا استعمال کیجیے اور اس کتاب کو غیر جانبدار ہو کر دیکھیں اور خدا سے کہیں چونکہ یہ تیری کتاب ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے لاخطا ہونے اور تیری عظمت کو اس کتاب میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور جب آپ اس سچائی کے ساتھ آئیں گے تو خدا آپ کے ذہن کو روشن کرے گا، آپ کے ذہن کو کھولے گا اور آپ اس کتاب کی عظمت کو جانیں گے. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.